Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So actually I had taught till here. This page we have done. Okay, हमने देख लिया ये. So इसी का रिमेनिंग पार्ट है ये. तो ये मैं बताऊंगी आपको. उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए या लिखा हुआ है तो आप कैसे समझोगे. So those things also we will see. Now let's start without wasting our time. And one more thing I want to tell you, if you will check the channel you will get two playlists. First one basics of English and second one is English stories translation. ओके सो फर्स्ट जो है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है वो उन लोगों को देखना है जिनको अपनी इंग्लिश एकदम बेसिक से स्टार्ट करनी है. एंड इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन यू कैन वॉच आफ्टर बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन में क्या है कि उसमें आपको लॉन्ग सेंटेंसेस ज़्यादा मिलेंगे and you will get more hard words, more grammar rules. You can see over there. So अगर आप एक वीडियो भी देखोगे तो आप देखोगे कितनी मतलब चीज़ें ज़्यादा आपको मिलेंगी वहाँ पे, एडवांस लेवल की थोड़ी सी हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर बेसिक. ओके, सो पहले आपको बेसिक वाले वीडियोस देखने हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. वी ऑल्सो ईट फ्रूट्स. फ्रूट्स आर गुड फॉर आर हेल्थ. कमेंट्स में ये भी आता है कि आप रीडिंग अलग बताइए, मतलब रीडिंग भी बताइए. तो देखिए रीडिंग के अलग से वीडियोस तो मैं नहीं बता रही हूँ अभी. जो भी मैं बता रही हूँ एक एक वर्ड को रीड करके बता रही हूँ, फिर उसके वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर ग्रामर रूल्स अगर हैं, फिर सेंटेंसेस को एक्सप्लेन कर रही हूँ पूरा. लेकिन अगर जिनको रीडिंग की अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए. तो फिर वहाँ पे फिर आपको पहले किस तरीके से किस वर्ड को क्या पढ़ा जाए, किस लेटर को, जैसे अभी जी है, जी को हम ग पढ़ते हैं, कहीं कहीं पे ज भी पढ़ते हैं. तो वो चीज़ें हैं, ठीक है. तो पहले हम समझेंगे पूरा ए टू जेड कि इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं. जैसे ए को अ, ठीक है, बी को ब, सी को स भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे क भी बोलते हैं. तो वो चीज़ें फिर अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेंगी, और कई सारे फिर रीडिंग की मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी अगर कमेंट में आएंगे तो. फिलहाल तो भी मैं रीडिंग भी बता रही हूँ, सो नो नीड टू वरी. ओके, वी ऑल्सो ईट फ्रूट्स. कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. तो हम इसे हिंदी में अगर ख़त्म करें तो हम कैसे सेंटेंस को ख़त्म करेंगे? हम फ्रूट्स भी खाते हैं. ता है ती है ते है आएगा. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल है. क्यों ऐसा आता है ता है ती है? क्योंकि जब सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ वर्ब आप देख रहे हो. देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब लाइक इज, एम, आर, वॉज, वेयर, मॉडल ऑक्सिलरी इज ऑल्सो नॉट देयर. जैसे कुड, कैन, वुड, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सीधा वर्ब आ जाता है. ये तो भी के लिए है ना. जैसे वी हो गया हम, ऑल्सो का भी, ईट यानी होता है खाना. क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो ताहे ते है ती है आएगा. तो खाते हैं, हम के साथ तो खाते हैं ही आएगा अगर हिंदी में देखें तो. फ्रूट्स यानी फल. नॉर्मली इंग्लिश में आप इसे फ्रूट्स ही बोलिए. पता है जब कि फ्रूट्स को फल बोलते हैं, तो आपको पता चल गया है, तो फ्रूट्स ही बोलिए ना. हम फ्रूट्स भी खाते हैं. We also eat fruits. We also eat vegetables. We also eat uh, grains. We also eat dairy products. We also eat. आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है. एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली क्या है कि जब यहाँ पे वी आया तो हमने ईट लगाया है. अगर यहाँ पे आई होता तब भी ईट, दे होता तब भी ईट, यू होता तब भी ईट. बट लेट्स सपोज इफ़ हियर वी विल यूज़ इफ़ he, then he also eats. She also eats. It also eats. Okay, and Rina also eats. Bird also eats. Animal also eats. Cow also eats. लेकिन अगर यहाँ पे होता cows तो eat, birds तो eat, animals तो eat. क्या समझा आपने? रूल मैंने हर वीडियो में समझाया हुआ है कि अगर आपका सब्जेक्ट यानी यहाँ पे जो मेन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कर्ता, अगर वो है ही, शी, इट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में SCIS ऐड होता है. ये किसका रूल है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आपको समझ में आया कैसे है? सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ जाता है बिना हेल्पिंग वर्ब के. इज, एम, आर, वॉज, वेयर कुछ नहीं है, सीधा वर्ब आ जाता है, तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है. तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ये रूल होता है कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर. सिंगुलर क्या है? एक वचन. जैसे बना गर्ल, बॉय एंड रीना, कुछ भी, मतलब सिंगुलर एक वचन. तो
इनके साथ वर्ब में एस या ई एस ऐड होता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम देखें, अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, जैसे कि अब यहाँ पे वी था, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन, तो वर्ब में एस या ई एस ऐड होगा क्या? नहीं, ठीक है। यही रूल देखना है। तभी तो जब यहाँ पे वी था, जब यहाँ पे वी था इधर, तो हमने वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं किया, वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं किया। वर्ब क्या होती है? क्रिया, जिससे आप कुछ काम करना, कुछ एक्शन वर्ड दिखाए। एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, एक और रूल आ रहा है, फ्रूट्स आर गुड फॉर आर हेल्थ। जब आर आ गया तो इसका मतलब होता है फ्रूट्स यानी फल, कई फलों की बात कर रहे हैं। एक फ्रूट की बात करें तो फ्रूट, फ्रूट्स बोला तो कई सारे फल आ गए यहाँ पे। फ्रूट्स आर गुड यानी अच्छे, फॉर यानी के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, आर यानी हमारे, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। तो फ्रूट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। आर का मतलब आप देखोगे कहीं पे होते हैं, है, इस तरीके से आता है। सेम मीनिंग आर का जैसे है यहाँ पे, वैसे ही इज़ का भी होता है, इज़। लेकिन फिर इज़ कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो भी मैंने हर वीडियो में बताया है, कि अगर सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट, सिंगुलर यानी एक वचन, तो आपका आएगा इज़, है के लिए, है के लिए। और वहीं अगर आपका है वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन, तो वो क्या आएगा यहाँ पे? आर। आप सोच रहे होंगे आय का मैंने क्यों नहीं लिया, तो आय का होता है एम। कब? ये रूल कहाँ पे यूज़ होते हैं? एक तो होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, कि ही, शी, इट्स के साथ में इज आता है, वर्ब में आई एन जी ऐड होता है। और यहाँ पे वी, यू, दे के साथ और प्लूरल बहुवचन के साथ आर यूज़ होता है, और आई के साथ एम। जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, आई एम अ सिंगर, ओके, आई एम अ गर्ल। वही चीज़ अगर आपने बोला वी आर टीचर्स, वी आर सिंगर्स, वी आर गर्ल्स। अगर आपने बोला ही, तो ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ सिंगर, ओके। तो ही के साथ इज आ रहा है यहाँ पे किसी के साथ। और सिंगुलर का क्या यहाँ पे क्या फंडा है? तो देखिए फ्रूट्स क्या है? प्लूरल, बहुवचन, फ्रूट्स प्लूरल है ना, इसलिए आ रहा है। अगर यहाँ पे होता फ्रूट, ओनली फ्रूट अगर होता, तो ये इज हो जाता, क्योंकि सिंगुलर है ना फ्रूट, तो यहाँ पे इज होता, फ्रूट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। वी ड्रिंक मिल्क, आ गया यही रूल, वी के साथ में वर्ब में ऐसे ऐड नहीं हुआ, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया, तो हम दूध पीते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ड्रिंक्स, सॉरी ड्रिंक। और यही अगर ही होता तो ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, इट ड्रिंक्स, ओके। आई ड्रिंक, वी ड्रिंक, यू ड्रिंक, दे ड्रिंक। रूल क्या चल रहा है? यही रूल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, सब्जेक्ट के बाद तुरंत, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया, कर्ता के बाद तुरंत क्रिया आ गई, इसीलिए इसमें ये रूल तब अप्लाई होगा। We drink milk, we drink water, we drink juice, we drink coconut water, ठीक है, इस तरीके से। We make, सेम वही रूल, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब, ध्यान देते जाइए, कितना इजी सेंटेंसेस है, और एक ही सेंटेंस बार बार है, तो आपको ये बाय हार्ट हो जाना चाहिए। हम बनाते हैं, में क्या नहीं होता है? बनाना, लेकिन ताहती है आएगा, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब है, और क्योंकि यहाँ पे वी है इसलिए मेक आया। इसमें से कुछ होता तो मेक्स हो जाता, ही मेक्स, शी मेक्स, इट मेक्स, रीना मेक्स, गर्ल मेक्स, बॉय मेक्स, इस तरीके से। आई मेक, वी मेक, यू मेक, दे मेक, गर्ल्स मेक, बॉयज़ मेक, क्योंकि ये प्लूरल हो जाएगा, गर्ल्स बॉयज़। मिल्क शेक, सबको पता है मिल्क शेक, मिल्क शेक पता है ना, मिल्क में पीस के कुछ भी, उसको मिल्क शेक ही बोलते हैं, तो मिल्क शेक को तो मिल्क शेक ही बोलते हैं हम। बटर यानी बटर, घी, बटर यानी बटर, ये वाला घी तो अलग हो जाएगा ना, घी यहाँ पे है। चीज़, ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, तो हम बच्चों को तो चित्र के थ्रू ही समझाते हैं, उनको हिंदी में नहीं समझाते, इसका मतलब उसका मतलब हिंदी में ट्रांसलेट कर कर के नहीं बताते। तो आप समझिए खुद भी ऐसे ही, वी मेक मिल्क शेक, बटर, ठीक है, घी, सॉरी चीज़, घी, कर्ड यानी दही, और ये देखो यहाँ पे आइसक्रीम, तो आइसक्रीम को तो भाई आइसक्रीम ही बोलते हैं इंग्लिश में भी नॉर्मली। फ्रॉम यानी से, मिल्क यानी दूध, तो हम दूध से मिल्क शेक, बटर, चीज़, घी, कर्ड एंड आइसक्रीम
बनाते हैं। ओके, लाइक अस यानी हमारी तरह। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि अस का मतलब हमें, हमारा, हमें, हमको, इस तरीके से होता है। लाइक यानी की तरह, तो हमारी तरह। ऑल यानी सभी। लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं या सजीव जीव। टू यानी भी। नीड यानी ज़रूरत होती है या है। फूड यानी भोजन। हमारी तरह सभी जीव जंतुओं को भोजन की नीड होती है, यानी हमारी तरह ही सभी लिविंग थिंग्स को भी फूड की नीड होती है। कितने सारे वर्ड्स इंग्लिश में बोल दिया ना। नाउ योर रिटर्न, ड्रॉ योर फेवरेट फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द गिवन स्पेस। हियर गिवन स्पेस यानी दिया हुआ। स्पेस, स्पेस का मतलब क्या है? दिख रहा है यहाँ पे खाली जगह। फेवरेट यानी प्रिय, फ्रूट यानी फल, एन यानी और, वेजिटेबल यानी सब्जी, इन यानी में, ड्रॉ यानी ड्रॉ करो, ड्रॉ करना, ड्रॉ करना यानी बनाओ, खींचो, चित्र बनाओ। योर यानी अपनी। सो ड्रॉ योर फेवरेट। अब यहाँ पे सोचेंगे आपकी फेवरेट होगा, नहीं, इसको फेवरेट बोलते हैं, ठीक है। ड्रॉ योर फेवरेट फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द गिवन स्पेस। तो हिंदी में अभी मैंने एक एक वर्ड लिख दिया, आप समझ गए होंगे। अभी यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप कि आपको ये समझ में आएंगी। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट of it so that you can see, you can learn rules of grammar. So as you can see over here, I have written some rules. So do practice of it. Okay, जितने भी sentences हैं, जितने भी rules हैं, you can also make sentences. You can also do practice with the help of these rules. अब यहाँ तक हो गया, तो ये वाला जो वीडियो है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन का है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी बन ही गया है। सो बाकी के जो रिमेनिंग चीज़ें हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। रूल्स ध्यान से देखिए, ये जो दिया हुआ है। और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, चाहे वो डेमो का हो, इंटरव्यू का हो, या डे टू डे कॉन्वर्सेशन। ओके, जस्ट टू कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन। और किसी भी तरीके का वीडियो चाहिए इंग्लिश से रिलेटेड तो आप कॉमेंट में बताइए।